बहुत अरसा पहले की बात है। सुबह सुबह क्लास में आखिरी बेंच पर बस्ता रखकर बाकी सब दोस्तों को याद दिलाना कि ये मेरे दोस्त की जगह है, क्योंकि कहते हैं आखिरी बेंच पर तकरीबन घर जैसा ही माहौल होता है। आज का ये मुतालियाती दौरा भी बहुत यादगार होने वाला है। शुक्रिया द पीस स्कूल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख्तबई कंडरा तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता गूगल चाचा बता सकता है। फिलहाल हम कार पार्किंग में मौजूद हैं और अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले द पीस स्कूल के इस होनहारों का तारुफ कराता हूँ। मोहम्मद अली, सैफुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद उकाशा, मोहम्मद फाइक, हासिफ, मोहम्मद अब्बास, फहद अकबर, जैनुल अबदीन, अब्दुल समद काका खेल, प्रिंस वलीद, अहमदुल्लाह, मोहम्मद बिलाल, इख्तिशाम अल हक, सैफुल्लाह अमीन, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद मुईद, वकील अली, खटक, रहान, दारुश अकबर, हसन खटक, मनिया नसीम, तैमूर, मोहम्मद रुहेल, अरहम इकबाल, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद साद। सारा साल सुबह से दोपहर तक अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, किताबों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो यकीन करें आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। इसलिए आप अपने बच्चों को आउटिंग ज़रूर कराया करें। और फिर अगर आपको ऐसे ही खूबसूरत तफरीही मकामात मैसर हों तो आपके बच्चों की मालूमात में इजाफे के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे और गहरे रिश्ते में भी बनते जाते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तख्तबई के ये कंडरात 2000 साल पुराने हैं। इन दीवारों को और इन इमारतों को देखकर यकीन नहीं होता कि आज से 2000 साल पहले ज़मीन पर इतने ताकतवर लोग मौजूद थे, जिनकी बनावट, सोच, तामीरात आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई हज़ार गुना बेहतर और तेज़ थी। इस पहाड़ पर यह इमारत खड़ी करना शायद आजकल इस टेक्नोलॉजी के बस में भी नहीं है। इस पहाड़ पर खड़ी ये इमारत आजकल के इस दौर जदीद का भरपूर मुकाबला करती है। यहाँ की तारीख में इसलिए नहीं बताना चाहता कि हमारे पास गाइड मौजूद है, तो चलिए उनसे यहाँ के बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं और आपको मुकम्मल तारीख से आगाह करते हैं। उन्होंने अपने लिए एक मोनास्ट्री बनाई। फिर 5th सेंचुरी एडी में वाइट हॉर्न ने इस पर अटैक किया। उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ये उनकी मोनास्ट्री। बुद्धिस्ट मज़हब की तकरीबन 2000 मोनास्ट्री जो है वाइट हॉर्न ने तबाह किया है बुद्धिस्ट मज़हब का। और 7 सेंचुरी एडी तक ये लोग इधर आबाद था। फिर उसके बाद इधर से चले गए। फिर 1836 तक इसका कोई जिक्र नहीं था। 1836 के बाद रणजीत सिंह की हुकूमत में जनरल कोट उन्होंने सिक्कों का काम कर रहा था। फिर उन्होंने तख्तबई की सर्वे किया। फिर अंग्रेज़ के दौर में ये सारा दबा हुआ था। और अंग्रेज़ के दौर में इसके दोबारा एक्सकवेशन स्टार्ट किया और एक्सकवेशन के साथ साथ दोबारा रिस्टोरेशन भी किया है। तो मुख्तलिफ़ दीवारों में एक डेट लिखा हुआ है इसका, और इसके साथ ASI भी लिखा हुआ है। मैं आपको लिखा हुआ मुख्तलिफ जिस टाइम उन्होंने जो काम किया है ये ASI ये दोबारा रेनोवेशन किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने तकरीबन 20% दोबारा डिस्कवर किया।
और 10% पाकिस्तान ने डिस्कवर किया। पाकिस्तान ने जो काम किया है उन्होंने DAP लिखा है 2000 के बाद पाकिस्तान ने एक्सकवेशन किया है। तो 10% पाकिस्तान ने डिस्कवर किया, उन्होंने DAP लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का लिखा हुआ है। ठीक। और 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। ये तख्तबाई जो है ये वर्ल्ड लिस्ट में है। तो इसमें बुद्धिस्ट मज़हब की पढ़ने की जगह अलग है। और अभी जो हम करें उसको वोटियो स्टूपा कोर्टयार्ड कहते हैं। ये मुख्तलिफ, ये इसको स्टूपास कहते हैं, वोटियो स्टूपास। ये मुख्तलिफ मन्नत और नज़र में ये बनाते थे। उधर अंडरग्राउंड मेडिटेशन सिल्स है, उसमें चिल्ले काटते थे और चिल्लों में मुख्तलिफ मन्नतें मांगते थे। जब उनकी मन्नत पूरी होती थी तो उसकी याद में जो है मेमोरी में ये वोटियो स्टूपास बनाते थे। और ये सामने जो है ये चैपल है, इसमें बुद्धा का स्टेचू लगे हुए थे। अभी इधर से ले गए ज़्यादातर अंग्रेज़ के दौर में। कलकत्ता म्यूज़ियम, लंदन म्यूज़ियम में अंग्रेज़ों ने ले गए। और बाद में जो पाकिस्तान में जो एक्सकवेशन किया तो उन्होंने पेशावर म्यूज़ियम, टेक्सला, लाहौर म्यूज़ियम में इधर से जितने जो बड़े स्टेचू, छोटे स्टेचू जो है ये सब इधर से ले गए। और इसके दूसरी साइड पर उनके मोनास्ट्री है, तो चलते हैं उधर उसके बारे में। ठीक है जी। और ये इधर से अभी भी पता चलता है सेकंड फ्लोर का उस टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गया। और इसके सामने जो है ये स्विमिंग पूल है। इसके दूसरी साइड पे उनके किचन था, डाइनिंग हॉल भी था। और इधर इसमें वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ भी है। इधर से आप देख सकते हैं जिस तरह हम लोग रोशनदान बनाते हैं ना। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर था। अच्छा, ये सेकंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर था। इसमें ये खिड़कियाँ जो है वेंटिलेशन के लिए अच्छा। और जिस टाइम जो अंग्रेज़ों ने जो रिनोवेशन किया है तो उन्होंने डिफरेंस किया कि ओरिजिनल रिनोवेशन का पता चल जाए। ये जो निशान बना हुआ है ये वाला, ये लकीर जो है इससे ओरिजिनल रिनोवेशन का पता चल जाए। ये वाली। हाँ ठीक है। अच्छा, ये किचन था और उसके साथ ये डाइनिंग हॉल है। और इसमें छोटे छोटे जो ताख्ते नजर आ रहा है उस टाइम में डीवी शीवी रखते थे। अच्छा, यहाँ पे चराग लगाते थे वो रोशनी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल है। और इधर से जो उनके रेजिडेंशियल एरिया है वो अनएक्सकवेटेड है। 70% एरिया अंडरग्राउंड है। अच्छा। एक्सकवेशन नहीं। अच्छा, सही। गए मैं ये बेसिकली ये रेजिडेंशियल एरिया था। अच्छा, जगह है इस साइड पे है। उधर पीछे हो जाए, जंगले से पीछे हो जाए सब बॉयज। मेन स्टूपा है। अच्छा, के दूसरी साइड में उनके कॉन्फ्रेंस हॉल भी अंडरग्राउंड मेडिटेशन है। ठीक चलते ठीक है, चलें उस साइड पे चलते हैं जी। चलिए। ये मेन स्टूपा है। इस साइड में सबसे मुक़द्दस जगह जो है यही है। और ये जो जगह है ये स्तूपा है। ठीक है, इसलिए मुक़द्दस है गौतम बुद्ध का, जो बुद्धिस्ट मज़हब का जो बानी था, उनके पैरोकारों ने जला दिया। फिर उन्होंने गौतम बुद्ध का डेड बॉडी राख जो था ये फैला स्तूपों में डिस्ट्रीब्यूट किया।
फिर अशोक एक किंग तो वो हिंदुज़म में था, बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने गौतम बुद्ध का राग जो था ये 7 स्तूपों से निकाल कर गंडहारा में अफ़गानिस्तान से लेकर टेक्सला चतराल तक उन्होंने 84,000 स्तूप में उसका राग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वो उनका सिर्फ रॉक जो है वो राग मुजस्मे का। जी अच्छा जी। और ये उनके मुक़द्दस जगह है, जिस तरह मुसलमान के लिए खाना काबे है, हम खाना काबे से एंटी क्लॉक वाइज तवाफ़ करते हैं। बुद्धिस्ट से अभी भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ कोरिया, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका अभी भी आते हैं, इससे क्लॉक वाइज में साथ तवाफ़ करते हैं। जिस तरह मुसलमान खाना काबे से एंटी क्लॉक वाइज 7 चक्कर लगाते हैं। और ये अभी सिर्फ बेस रह गया, ये 7 स्टेप्स में था, डबल बेस और डोम था, रूम था, फिर लास्ट पे जो है अम्ब्रेलास थी, उनका कंसेप्ट था। 7 अम्ब्रेला जो है अभी भी हमारे पास उधर म्यूज़ियम में मौजूद है। और ये चिपल में बुद्धा का स्टैचू लगे हुए थे, टीचिंग, प्रीचिंग और मेडिटेशन स्टाइल में, जो सबसे मुक़द्दस स्टैचूज थे। अच्छा, ये मेडिटेशन सेल्स है, ये लास्ट पॉइंट था स्टडी के लिए। इसके अंदर एट ए टाइम एक स्टूडेंट बैठता था, 40 डे इनके अंदर रहते थे। इसके अंदर चिल्ले काटते थे, ठीक। और चिल्लों में मुख्तलिफ मन्नतें मांगते थे। और इसके अंदर जब थक जाते थे तो रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर ओपन कोर्टयार्ड है, ठीक, रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर जाते थे। और अगर आप जाना है तो अंदर जा सकते हैं सेल्स में। कॉन्फ्रेंस हॉल था, मुख्तलिफ मीटिंग्स के लिए, डिस्कशन के लिए इधर आते थे। और इधर से जो इधर हो जाओ स्टोर भी किया, और 2019 और 20 में दोबारा रेनोवेशन भी किया है। इधर से आप देख सकते हैं उनके जो हॉस्टल एरिया है। अच्छा, ये पहले नहीं था? जी, ये तो अभी हुआ है, पाकिस्तान ने डिस्कवर किया है। अच्छा, गुड। ये जो एरिया है नीचे जितना भी नज़र आ रहा है, ये 2020 में 19-20 में, ठीक है। ये वो है और ये कौन सा एरिया है इनकी? हॉस्टल एरिया, हॉस्टल्स। अच्छा, वो हॉस्टल्स जो आजकल हम लोग मतलब 2020-22 में सोचते हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बना रहे हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले यहाँ पर जो बुद्ध मत के मानने वाले थे और उन्होंने अपने लिए हज़ारों साल पहले यहाँ पर बनाए हुए। तो समझे कि हमसे कई स्टेप्स आगे थे वो लोग। ठीक, अच्छा जी। यस, ये 2019-20 में बना है नीचे वाला एरिया। जी, उन्होंने दोबारा मरम्मत किया। मरम्मत। आज हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन गुजारा। आज हम सब एक साथ हैं। अल्लाह करे वक्त हमेशा हमें एक साथ ही रखे। मैं एक उस्ताद होने के नाते यही सोचता हूँ कि इन्हीं बच्चों में से इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के डॉक्टर, इंजीनियर
और मुल्क की बका और सलामती के लिए काम करने वाले बेहतरीन नौजवान इंशाल्लाह उभरेंगे। बस हमेशा यही सोचता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे लम्हे बार बार मुयस्सर हों जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को बांट सके। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता दुनिया का अजीम तरीन रिश्ता है। ये माँ बाप से भी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि बच्चा कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होता। जब वो नाराज़ होता है तो अपने उस्ताद को अपने तमाम राज बता देता है। आप भी अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालें, उनके साथ बैठिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम इस माशरे को एक अच्छा इंसान दे सकें। तब तक के लिए अलविदा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीसीएन बूम बूम, पीसीएन बूम बूम।